दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हो, आपका सीपीयू बंद है, आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा, आपको ये पता है कि आपका सीपीयू में डिस्प्ले नहीं आ रहा। अब जैसे कि मार्केट में आप जाओगे, आपको पता नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। वह आदमी आपको केवल मशीन लेगा, वो बोलेगा आपको ये छोड़ के जाना पड़ेगा, या रख दो, या 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, ऐसे करके आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ, आप घर पे अगर कर पाओ तो। अगर आप नहीं कर पाओ तो उससे छेड़छानी ना करें मशीन के अंदर, क्योंकि उससे और नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर है पॉसिबल कर पाओ तो मैं आपको ये जो कुछ पार्ट्स होते हैं मेन उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, सीमोस हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, एसएमपीएस हो गया, ये 4 या मदरबोर्ड हो गया, ये 5-6 जो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर या सीपीयू में, ये मेन होते हैं। इसमें अगर आप कुछ कर पाओ या चेंज कर पाओ तो आपका सॉल्यूशन परफेक्ट हो। कभी क्या होता है कि ये पावर सप्लाई है, पावर आगे के बटन का, तो ये कभी लूज़ हो जाता है, उसकी वजह से मशीन ऑफ ऑन नहीं होता या चल नहीं होती, तो आप समझते हैं कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उसको भी आपको परफेक्ट टाइट करना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो चल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं चले तो फिर आके करके आपको मैं सिस्टम से बताता हूँ। उसके बाद आपको रैम निकालनी है, फिर भी आपका डिस्प्ले नहीं आए, उसके बाद रैम को लगाने के बाद आपको सीधा एसएमपीएस पे जाना है, पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई अगर पावर नहीं आ रहा या फिर नहीं चल रहा तो आपको सेम मशीन का अगर एसएमपीएस मिल जाए या 24 पिन का सेम वोल्टेज का एसएमपीएस इस पर कंपेटेबल हो तो वह इसको यूज करके देखे। अगर फिर पावर आ गया तो आपको मशीन ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे भी आपका पावर नहीं आया तो आपको सबसे पहले सीमोस चेंज करना है। अगर सीमोस चेंज करने के बाद आपका पावर आ गया तो ओके है। फिर भी आपका पावर नहीं आया, कुछ बीप कर रही हैं, तो बीप के लिए 1-2 कितना बीप कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी के लिए रैम को एक चेक करना। अगर सेम ओके वाली मशीन का रैम मिले तो उस पर डिस्प्ले चेक करो, उसको स्लॉट को साफ़ करो, डस्ट वगैरह मिट्टी वगैरह हो तो उसको साफ़ करके प्रॉपर कर सकते हो, तो उससे भी आपके डिस्प्ले आ सकते हैं। जैसे कि आपका प्रोसेसर है, हीटिंग होने की वजह से मशीन बंद पड़ रहा है या गर्म होने की वजह से बंद पड़ रहा है, तो उसके नीचे एक थर्मल पेस्ट रहता है, प्रोसेसर का ऊपर रहता है, तो थर्मल पेस्ट खत्म हो गया होगा, उसकी वजह से आप काफ़ी बार मशीन बंद पड़ जाती है। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखो। और थर्मल पेस्ट मार्केट्स में मिलता है, अगर आप खुद करना चाहो तो ज़रूर ये करें। और एक बार सालाना में एक बार इसको ब्लोअर मशीन से डस्ट वगैरह को क्लीन करें, साफ़ करें, क्योंकि मशीन में हवा खींचती है, बाहर की डस्ट वगैरह को अंदर मशीन अंदर खींचती है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी हैं, ध्यान रखो। अगर फिर भी आपका डिस्प्ले नहीं आया, बीप आ रहा है, रैम भी ओके, सीमोस भी ओके, एसएमपीएस भी ओके, सारी चीज़ें ओके, तो फिर क्यों नहीं आ रहा डिस्प्ले? तो फिर आपको फाइनल में प्रोसेसर को निकालना है। सेम प्रोसेसर इसमें जो कंपेटेबल है वो प्रोसेसर इसमें डाल के चेक करना है कि फिर अगर डिस्प्ले आ जाए तो मतलब आपका प्रोसेसर में कुछ प्रॉब्लम थी। अगर उसके अलावा प्रोसेसर भी ओके है तो हो सकता है आपका पिन डैमेज हो गया हो, कैसे डस्ट वगैरह से मदरबोर्ड में। इसके प्रोसेसर के नीचे गोल्ड कलर की सिल्वर छोटे छोटे पिन होते हैं, वो पिन भी कभी बार कुछ धातु या छोटे कचरा वगैरह चला जाता है, उसकी वजह से बंद हो, तो उसको भी प्रॉपर एक बार चेक कर ले, कोई मुड़ तो नहीं गया, कोई टूट तो नहीं गया, तो उसकी वजह से भी काफ़ी बार प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें आप घर बैठे आप अपना सकते हो। कौन सा भी सिस्टम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, यही मेन पार्ट्स होते हैं और इसी पे आप काम कर सकते हो। और उसी को अगर आपका मशीन है स्लो चल रहा है, काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि मेरा मशीन स्लो चल रहा है, क्या हो गया इसमें, कैसा क्या हो गया, तो कभी क्या होता है, आपका जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क, क्या होता है उसका हेल्थ ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से वह स्लो चलता है। या फिर आप उतना लोड दे देते हो उस पर, स्टोरेज पे पूरा भर चुका होता है, उसकी वजह से वह स्लो चलता है। तो उसके वजह से आपको क्या करना है, अभी मार्केट में अगर पुराना मशीन है तो मार्केट में एसएसडी मिलता है, तो एसएसडी लाके उस पर आपका ओएस इंस्टॉलेशन करें, जो भी आप 7-10 जो भी यूज़ करें उस पर इंस्टॉलेशन करें। हार्ड ड्राइव को आपको डेटा के लिए अलग से उसमें कनेक्टिविटी करो, तो वे आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगा, मशीन एक नंबर मक्खन चलेगी। उसके अलावा भी आपका मशीन स्लो चल रहा है तो अगर रैम आपका 8 GB है तो 16 GB करो, उसमें रैम अपग्रेड करो, तो आपका पावरफुल मशीन हो जाएगा, स्पीड तेज़ हो जाएगा, जितना स्पीड होगा उससे तेज़ हो जाएगा। उससे भी आपका ऐसा प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ है तो आपको प्रोसेसर हाई स्पीड का, उसमें जो हाई से हाई जो कंपेटेबल हो प्रोसेसर, वे इसमें अपग्रेड करो, तो उससे आपका काफ़ी सारा जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगी और आपका मशीन एक नंबर चलेगा। जितना उसका दिन थे या जितना उसका आपने सोच रखा था मैं मशीन नया लेने की सोच रहा हूँ, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। जितना 1 साल की सोच रहे थे अब उसका 5 साल का लाइफ बढ़ जाएगी, अगर ये सिस्टम आपने
यूज़ किया है तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप घर बैठे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हमारे से कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो छोटे मोटे कुछ भी सवाल है आपके। और मशीन लेने हैं रिफर्बिश में, आपको कंप्यूटर लेने हैं, डेस्कटॉप लेने हैं, तो हमारे पास रिफर्बिश में ये सारे मिल जाएंगे, सस्ते और सुंदर मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। डेल, HP, लिनोवो, एप्पल के प्रोडक्ट सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हमारे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिल्कुल आप हमारे ऑफिस पे आके विजिट कर सकते हो। हम सेल, रेंटल सारे प्रोडक्ट का अवेलेबल है हमारे पास, हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।